जंगल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को बड़े ही प्यार से निहार रही थी। मेरे बच्चों, तुम्हारा बड़े ही प्यार से पालन पोषण करूंगी। अब बस तुम्हारे अंडे से बाहर आने का इंतजार है मुझे। तभी अचानक बारिश का पानी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आने लगता है और उसके दोनों अंडे डूबने लगते हैं। अरे ये क्या, बारिश का पानी तो पूरे घर में आ रहा है। लगता है मुझे अंडों को लेकर यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वरना मेरे अंडे डूब जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे घोंसले से लेकर बाहर आ जाती है और बाहर ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ मैं समय रहते ही घोंसले से बाहर आ गई, मगर अब मैं क्या करूं? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे अंडों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिलती। यहाँ तो मुझे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही। मेरे तो अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे तो लगता है मुझे किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। और ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर बाकी पक्षियों से मदद मांगने चली जाती है। वो सुंदरी कौवी के घर के बाहर आकर उससे पूछने लगती है। सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, दरवाजा खोलो, मुझे अपने घर के अंदर ले लो। मेरे अंडे भीग रहे हैं, कृपया करके मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी कहती है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, चुपचाप चली जाए यहाँ से। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। मुझे पता है कि तुम किस लिए आई हो। सुन लो कान खोलकर, ये दरवाजा कतई नहीं खोलने वाली। जाओ यहाँ से गरीब चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवे की मदद नहीं करती। फिर टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता के घोंसले के बाहर जाती है और कहती है, तोते भैया, मेरी मदद करो। मेरे अंडे तेज बारिश में भीग रहे हैं, मुझे घर के अंदर आने दो। हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर शांत हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये तो टुनटुनी चिड़िया की आवाज है। पहले तो जंगल के पक्षियों की मदद करने के चक्कर में अपना घोंसला ही बनाना भूल जाती है और फिर बारिश में इधर उधर मदद भीख मांगती फिरती है। मैं तो आज उसकी तो कोई मदद नहीं करूँगा। इस तरह हरिया तोता टुनटुनी की कोई मदद नहीं करता और वो निराश होकर अपने अंडों से कहती है, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तुम्हारी माँ एक गरीब चिड़िया है, इसलिए हमारी कोई मदद नहीं करता। लेकिन कुछ भी करके मुझे अपने अंडों को इस बारिश से बचाना ही होगा। कोई न कोई पक्षी मेरी मदद जरूर करेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया चील के घर के बाहर जाती है और उसने भी 2 अंडे दिए थे। अंदर कोई है? मेरी मदद करो, मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। और फिर चील अपनी खिड़की से झांक कर देखती है कि टुनटुनी चिड़िया उससे मदद मांग रही है। अरे बाप रे बाप, ये तो चिड़िया है, लेकिन ये मुझसे मदद क्यों मांग रही है? लगता है सच में मुसीबत में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर चील ज्यादा न सोचकर अपने घर का दरवाजा खोल देती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे आओ आओ, तुम अंदर आ जाओ, डरो मत। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चील बहन, तुमने मेरी मदद की। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे अंडों का क्या होता। अरे कोई बात नहीं चिड़िया, तुम अपने अंडों को मेरे अंडों के पास रख दो, इससे तुम्हारे अंडों को गर्माहट मिलेगी। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को चील के अंडे के पास रख देती है और फिर सो जाती है। अगले दिन बारिश थम जाती है। चलो अच्छा हुआ बारिश भी रुक गई। अब मैं अपना नया घोंसला बना लेती हूँ। सुनो चील बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरा नया घोंसला बनाना है। अरे चिड़िया, तुम अपने अंडों को लेकर घोंसला कैसे बनाओगी मेरी? मानो तो अपने अंडों को यहीं रख दो और अपना घोंसला आराम से बना लो। जब तुम्हारा घोंसला बन जाएगा तब तुम अपने अंडों को लेकर चले जाना। इससे तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी और तुम्हारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। तब टुनटुनी चिड़िया चील की बात मान लेती है। ठीक है चील बहन, हम एक काम करते हैं। जब तुम बाहर जाओगे तब मैं तुम्हारे अंडों की सुरक्षा करूंगी और जब मैं बाहर जाऊंगी तब तुम हमारे अंडों की सुरक्षा करना। हाँ चिड़िया, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है।
और इस तरह समय बीतने लगता है और अब टुनटुनी चिड़िया और चील में अच्छी दोस्ती हो गई थी। और कभी टुनटुनी चिड़िया चील के लिए दाना लेकर आती तो कभी चील चिड़िया का घर बनाने के लिए उसकी सहायता करती। लेकिन ये बात सुंदरी